हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज से मैं देखिए, मैंने कहा था कि आपका जो यूपीपी का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। फॉर्म फिलिंग चल रहा है अभी, तो कुछ टाइम में आप देखेंगे इसके एग्ज़ाम्स होते हुए। तो इसका सिलेबस जो है बहुत इजी है। मैथ्स बहुत इजी है इसका, वो पूरा मैं पढ़ाऊँगा आपको। 2 सेक्शन में होता है इसका सिलेबस। पहले इसको रुक जाओ, अभी पहले समझ लिया सिलेबस को। पहला होगा आपका अरिथमेटिक। होगा और अगला होगा एडवांस। अरिथमेटिक में से क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग? नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है। फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, अनुपात समानुपात। फिर समय चाल दूरी यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। इसी में आप ट्रेन पढ़ोगे, इसी में आप बोट एंड स्ट्रीम पढ़ोगे। अगला है टाइम एंड वर्क पढ़ोगे, इसी में आप पानी टंकी यानी पाइप एंड सिस्टम्स पढ़ोगे। इसी में आप सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और इन दोनों का इंस्टॉलमेंट पढ़ोगे। फिर आप पार्टनरशिप यानी साझेदारी पढ़ोगे फिर इसी में आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, ठीक है। ये मेन टॉपिक है। इसी के बाद बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स अभी और है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण जो हो गया आपका, वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें नंबर सिस्टम बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, कई सारे चैप्टर कंबाइंड है इसमें, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सीखोगे। एडवांस में पढ़ोगे आप लोग, इसमें और भी एडिशनल छोटी छोटी चीज़ें हैं तो वो ऐड कर लेंगे। इतनी चीज़ें मेन है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एडवांस में क्या पढ़ोगे आप? ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, फिर से अलजेब्रा हो गया, फिर से आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। ये मेन पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है। बाकी जो छोटे छोटे अभी और भी एडवांस चीज़ें हैं, मतलब कि एडिशनल चीज़ें हैं जो इनके सबऑर्डिनेट की तरह कह सकते हो, उनको हम साथ में देखते जाएंगे, ठीक है। ये मेन टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। आपको पूरा मैथ्स में पढ़ाऊँगा, अर्थमेटिक एंड एडवांस। बस आपसे एक चीज़ मुझे चाहिए जानकारी। जैसे 7 दिन में 6 दिन क्लास लूँगा मैं, 6 डेज़ क्लासेस चलेंगी, आपका डेली बेसिस पे वीडियो बनाऊँगा मैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट करूँगा, 0 यानी कि स्कूल लेवल से चलूँगा, स्कूल लेवल पे, ताकि स्कूल में अगर किसी ने पढ़ा नहीं होगा उसको, तो स्कूल की किताब भी सॉल्व करा दूंगा साथ के साथ, ताकि आपको एकदम 0 से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। फिर उसको एडवांस लेवल तक, एक अच्छे लेवल तक, ताकि आप कंपटीशन में बैठ पाओ और मैथ दे पाओ। बाकी जो मुझसे पढ़े हैं वो जानते ही हैं, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप छोड़ देना, बस वीडियो देखते जाना। कुछ डिमांड आपसे है क्या? रेगुलर रहना, क्योंकि पहली वीडियो में खूब बढ़िया मज़ा आता है, दूसरी वीडियो में थोड़ा सा एनर्जी डाउन, तीसरी में थोड़ा सा और डाउन, चौथे में और डाउन, पाँचवा में काम ख़त्म। तो अगर सिलेक्शन लेना हो, रेगुलर रहना, रिवीजन करना, ठीक है। रेगुलर रहना, रिवीजन करना। डाउट आप एक काम करना, चैप्टर वाइज डाउट देना मुझे, ताकि जो चल रहा है उसके हिसाब से इस पे मुझे भेजना। डाउट मुझे आप इस पे सेंड करना, ठीक है। वीडियोस की लेंथ थोड़ी बड़ी रखूँगा, कम से कम मैक्सिमम 40 मिनट तक, मिनिमम जितना भी हो जाए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ताकि आपका सिलेबस टाइम पे ख़त्म करा पाऊँ, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा तो इसी के साथ में साइंस स्टार्ट करूँगा, क्योंकि रेलवे का भी एग्ज़ाम आ रहा है और साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम में। साइंस में आपको मैं क्लास 7 से
या देखूँगा तो 6 से, क्लास 7 से या 6 से देखता हूँ, 6 से ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। 6 टू 10 इतना पढ़ लो, साइंस काफ़ी है। ये ख़त्म करने के बाद फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग। मतलब आपको वन स्टॉप सेंटर है ये, वन स्टॉप सेंटर, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, वन स्टॉप सेंटर, ठीक है। तो अभी मैंने मैथ स्टार्ट करूँगा आज से, और साइंस 6 to 10 पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं है। और मैं साइंस NCERT प्लस लखमीर सिंह की एक बुक होती है एस चंद्रा की, बहुत बेहतरीन किताब है, और प्लस PYQ जो आपके चल रहे हैं पेपर वाइज, तीनों करा दूंगा, ताकि ये आपका पता है रेलवे में भी काम आएगा, और जो आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम सब में बेस्ट है ये NCERT पढ़ लिया तो। इसी के बाद में ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब चीज़ें बताता जाऊँगा, ठीक है। आज से मैं स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स को। अब मुझे ये बता दो आप लोग, जैसे हफ्ते में 7 दिन तो 6 दिन क्लास लेंगे, 6 टेस्ट क्लासेस रहेंगी, आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे कर लें क्या कि 3 दिन अर्थमेटिक चला दूं और 3 दिन एडवांस। जैसे कि मैं क्लास में बोलता हूँ, एडवांस की टेंशन मत लेना कि मेंसुरेशन नहीं आता, ये नहीं आता, मैं ज़ीरो से पढ़ाऊँगा। ज़ीरो से कहोगे तो माइनस से चलेंगे, एकदम जहाँ से आपको आएगा, मतलब ये मेरा वादा है कि आएगा आपको, एकदम ज़ीरो से पढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ते हैं, ट्रायंगल तो बताऊँगा, देखो ट्रायंगल 3 साइड्स को मिला के बनता है, इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। लंब खींचना हो तो ऐसे लाइन खींचेंगे, लंब का मतलब सीधे खींचो तो 90 डिग्री बनना चाहिए। वृत्त का मतलब केंद्र से दूरी के सारे बिंदुओं को मिलाओ तो ये वृत्त बनता है, सर्कल बनता है, मतलब इस तरीके से, ताकि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आए। आप मॉक दो, टेस्ट दो तो अच्छा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप मुझे ये बता देना क्या 3 दिन का कॉन्सेप्ट लेके चलूँ, या फिर पहले अर्थमेटिक फिर एडवांस, इसलिए ना क्योंकि साथ साथ चलता है तो पता नहीं चलता है, वरना पता है एक ख़त्म होते होते अगले के लिए टाइम ही नहीं बचता है। तो आप बता देना, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो अब आप लोग का स्टार्ट करूँगा मैं आज से। देखो नंबर सिस्टम से कई बच्चे बोलते हैं कि नंबर सिस्टम, बट जस्ट आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि परसेंटेज इज़ द बेसिक, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ होल अर्थमेटिक। परसेंटेज को हम मदर बोलते हैं अर्थमेटिक का पूरा। अगर आपको परसेंटेज का अवेयरनेस है देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर अदर्स चैप्टर टू सॉल्व, क्योंकि नंबर सिस्टम में चाहे रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, हर चैप्टर में आपको परसेंटेज मिलेगा। तो परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं और एकदम ज़ीरो से शुरू करेंगे, आप देखना कैसे आज से, ठीक है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम परसेंटेज। और आपको एक बात बताता हूँ, आप किसी से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई कंटेंट पढ़ रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से, आप थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को सपोर्ट करो। आपको मैं वादा करता हूँ, जैसे कि अभी क्या है ना कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा है तो एडवर्टीज़मेंट करा लेते हैं। हम लोग पैसा ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बहुत इन चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं मेरे पास, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि बेस्ट कंटेंट दूंगा, वादा है मेरा। और आप जब पेपर देना, पेपर दे के आओगे तब मुझे बताना कि सर आपका रिवाइज़ किया था। पेपर के मेरे पढ़ाई से बाहर एकदम नहीं होगा, ये मैंने लास्ट टाइम दिखाया भी है रिज़ल्ट आप लोग को, ठीक है। तो पेपर दे के खुद मालूम पड़ेगा आप लोग को, और जो मुझसे पढ़े हैं वो भी जानते होंगे। तो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, बस आप सपोर्ट करो। सिलेक्शन इसी एक छोटे से चैनल से होगा, सिलेक्शन यहीं से होगा, वादा करता हूँ। क्योंकि मैं आप लोगों को, ऐसा तो है नहीं कि बहुत पैसे बना लिए हूँ तो कुछ भी बोलो, फर्जी टॉपर्स खरीद लो, ये खरीद लो, उनको खरीद लो, कुछ भी बुलवा दो, ऐसा तो है नहीं हमारे साथ। बस ना है कि आप लोग को जो मिलेगा बहुत बेहतरीन मिलेगा। आप लोग खुद देखते जाना, जब परसेंटेज पढ़ा लूँगा ना पूरा, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा लेना, जिसका मर्जी उसका लगा लेना मॉक टेस्ट। उसके बाद आप खुद देख लेना कि मॉक टेस्ट में इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोग को बताया मैंने, लेकिन एक बता दो, सपोर्ट चाहिए मुझे, अच्छी खासी स्ट्रेंथ में सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, लाइक करो। लाइक से फ़ायदा क्या होता है ना, लाइक और कमेंट से ये एक तरह से यूट्यूब के लिए फीडबैक होता है, ताकि यूट्यूब को लगता है चलो वीडियो ठीक है तो आगे प्रमोट करती है वो। तो लाइक वाइक करने में बहुत दिक्कत नहीं है, तो लाइक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज से। तो आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे इन चीज़ों को, ताकि
आप खुद देख लो ना, ऐसा नहीं है कि कोई भगवान पैदा हो गया यूट्यूब पे जो बहुत अलग ही लेके चल रहा है। बस ये है कि किसी का चल गया है, किसी का भी चीज़ें भी कोई स्ट्रगलिंग फेज में है। ठीक है, कंटेंट में कमी नहीं आएगी। चलिए फिर मिलते हैं, मतलब कि इसको कंटिन्यू करते हैं पढ़ने के लिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रतिशत। एकदम ध्यान से पढ़ना परसेंटेज को। आपने नहीं पढ़ा है, स्कूल में नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ा है, कोई फ़र्क नहीं। ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा परसेंटेज, एकदम ज़ीरो से। चलिए देखिए कैसे। प्रतिशत यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, प्रति प्लस शत, इंग्लिश में कहते हैं पर सेंट। यानी प्रति, यानी कि अगर मैं बोलूँ 5%, सिंबल बनाते हैं प्रतिशत का ही होता है ना सिंबल, तो 5 प्रति का मतलब बटा 100। यही ना हुआ, परसेंटेज का मतलब पर सेंट, प्रति 100, यानी कि सेट का मतलब सेंचुरी वर्ड से ना 100, ये होता है ना। इसको पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, जो परसेंटेज को आप पढ़ते हो, परसेंटेज आप पढ़ते हो जब, तो फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन, ये क्या होता है। मान लो अगर दिया है कि भाई 5%, तो बोलेगा चेंज करो इसको फ्रैक्शन में, तो 5/100 लिख देते हो, फिर इसको कैंसिल करते हो, 5 1 5, 5 2 10, यानी 1/20। या फिर अगर दिया हो आपको, जैसे ये डेसिमल में दे रखा है, ये आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में दे रखा है। अगर मैं बोलूँ 4.5, सॉरी फ्रैक्शन बोला है ना, मैं बोलूँ कि 1/2 है, 1/2 है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, a बटा b की तरह लिखना, जैसे 1/2, 3/4, 5/12, 60/9, ये फ्रैक्शन हो गया ना, भिन्न हो गया, इसको भिन्न कहते हैं, हो गया ना। 1/2 को बोलो मैं चेंज करो प्रतिशत में, तो गुणे 100 करोगे, 2 5 10, यानी कितना हो जाएगा 50%। तो ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया परसेंटेज डेसिमल। तो आप लोग डेसिमल नहीं, इसको मतलब इसको, ये फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन, या डेसिमल में क्या, जब इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो डेसिमल चला जाएगा, डेसिमल में ही है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, पहले बेसिक कैलकुलेशन से। तो क्या इसमें करेंगे हम लोग कुछ भिन्न है, मैं उसको बताऊंगा कैसे निकालना है, और आप लोग उसको कई बार प्रैक्टिस करना ताकि आप लोग को याद हो जाए, क्योंकि उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे देखो, मान लो मैं बोलूँ 1/2 है, मैं बोलूँ बताओ कि 1/2 जो भिन्न है a/b के फॉर्म में है ना, ये प्रतिशत में चेंज करना है। जस्ट चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, एंड व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई दिस बाई 100, यानी कि 2 5 4 10, यानी कितना हो गया, 1/2 को क्या लिख सकते हो, 50%। यू कैन राइट 1/2 एज 50%। मतलब 1/2 का अगर आपको कोई पूछेगा कि 1/2 को प्रतिशत में कैसे लिखे, तो बोलोगे 50% लिख सकते हैं। कैसे, ये बताया मैंने आपको। उसी तरह से अगर मैं पूछूँ 1/3 को क्या करोगे, 1/3 इंटू 100, तो बोलोगे अब कट तो रहा नहीं है, तो डिवाइड करते हैं। देखो एकदम ध्यान देना, 100 से डिवाइड करेंगे, एक तो कटेगा नहीं 3 से, तो 2 लेना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 0 नीचे आ गया, फिर 3 3 जा 9, बचा 1। इसको लिख सकते हैं अगर 33, पहले इसको लिखते हैं सही, फिर इसको लिखते हैं सही, 1 बटा में ये, फिर ये लिखते हैं तीसरे नंबर पे 3%। लेकिन एक बात रुको, सुनो मेरी बात, 1/3 को आपने 33 सही 1/3 में लिख दिया था, तो 33 होल 1/3% लिख दिया। बट आपको पता है अभी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं डेसिमल के 2 डिजिट 3 डिजिट तक पूछता है, तो ये आपका ओल्ड पैटर्न हो गया, ये ओल्ड पैटर्न हो गया, ट्रेडिशनल मेथड हो गया नहीं आपका। आपको थोड़ा एडवांस चीज़ें सीखनी है, तो कैसे है देखो मैं बताता हूँ। मतलब क्या करना है, ये इसको आगे बढ़ाओ, डेसिमल लगाओ, तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, बचा 1, फिर 3 3 जा 9, बचा 1, ये चलता रहेगा। यानी कि क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 33.33%,
यानी कि यू कैन राइट दिस 1/3 एज 33 होल 1/3% और 33.33%। डेसिमल के एटलीस्ट 2 डिजिट्स तक आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। ये आपको ज़रूरी है जानना। उस तरह से आगे बढ़ते हैं। 1/4 को तो चेंज करना है, तो 1/4 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 25%। वैसे 1/5 को करो तो इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 20%। आगे बढ़ते हैं, 1/6 की बात करते हैं। 1/6 को करो इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, फिर डिवाइड करो। देखो ऐसे तो अगर मुझे तो याद है तो मैं सीधे लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे नॉलेज दिखाने नहीं आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ। तो क्या करेंगे, चलो डिवाइड करते हैं, छोटे तरीके से करते हैं। 6 को 100 से, 6 1 जा 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4, फिर 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, यानी छोटा कौन सा है, 6 6 जा 36, कितना बचा 4। अब लिख सकते हो इसको आप क्या, 16 सही 4/6, सॉरी 4/6 है नहीं है, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, यानी लिख सकते हो 16 सही 2/3%। लेकिन आपको अभी भी बताया कि ये थोड़ा पुराना तरीका है। ये आपको डेसिमल के 2 डिजिट्स तक जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मैं कुछ चेंज कर लूँ क्या, तो क्या करोगे आप, अब इसको फर्दर डिवाइड कर दो, फिर डेसिमल लगाया तो 0 बढ़ गया, फिर 6 6 जा 36, फिर बचा 4, फिर 6 6 जा 36, फिर बचा 4, चलता रहेगा ये, यानी लिख सकते हो 16.66%। और यहीं पे आप एक चीज़ दिमाग लगाओ, सोचना, 16 सही 2/3% है, 16 सही 2/3% है, तो 16 तो ठीक है। अब 1/3 को आपने लिखा था ऊपर 0.33 कहते हैं, यहाँ से सोचना शुरू करो। तो यहाँ 2/3 तो 2 से गुणा किया, तो यहाँ नहीं करोगे तो पॉइंट गुणे 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0.66% नहीं हो जाएगा। यानी कि आप 1/6 को क्या लिख सकते हो, 16.66 भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो एक बात जान लो आप लोग की, ये कोशिश करना समझ में आने की, क्योंकि देखो वैकेंसी आ नहीं रही हैं और आपको लग रहा है कि बहुत टफ़ जा रहा है या ऐसे, तो अगर ये टफ़ लग रहा है तो भाई बुरा नहीं मानना, प्रिपरेशन छोड़ के कहीं नौकरी खोज लो, कुछ प्राइवेट में अपना देखो, हो नहीं पाएगा आपसे अगर ये टफ़ लग रहा है तो, क्योंकि अभी टफ़ तो चीज़ें आएंगी आगे। क्योंकि पता है लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे, कुछ हज़ार वैकेंसी है, तो उनके आगे टिक नहीं पाओगे। अगर ये टफ़ लग रहा है तो आप प्रिपरेशन छोड़ो, कहीं जाओ के जॉब अब खोजो, अपने लेवल के हिसाब से आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है आप यूट्यूबर्स के चक्कर में पढ़ के मोटिवेट होगे खूब, ताव में आके पैसा उनको दे दोगे, होना कुछ नहीं है आपका। तो अगर नहीं हो रहा है तो या तो छोड़ दो या कोशिश करो, और कोशिश में मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है। तो ट्राई पूरे लेवल पे करना। अगर ये नहीं आ रहा है तो बहुत शर्म की बात, मैं देखो ये घुमा फिरा के बोलूँगा, बहुत शर्म की बात होगी आपके लिए, क्योंकि ये तो आना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को आता है। तो ये नहीं आता है तो इसके लिए मेहनत करो या फिर सपना देखना बंद करो, ठीक है। ये जो 4 दिन का मोटिवेशन और कर हर मैदान फतेह वाला गाना सुन के तेवर में आते हो ना, बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का। रियलिटी में जिया करो, वास्तविकता में जिया करो। तो नहीं आ रहा है तो सीखो। आपको बोला है जितनी बार बताना, 20 बार बताऊँगा, 20 बार पूछोगे तो 20 टाइम्स बताऊँगा आपको, लेकिन आप बताना मुझे कि नहीं आया, पूरा फुल सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और आप मेरे कंटेंट की तुलना कर लेना भाई, पेपर से, किसी और से नहीं, पेपर से कर लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं 1/7 पे। अब समझ गए ना कैसे करना है, हाँ सीधे लिख दूँ, या तो 14 होल 2/7% कहेंगे इसको, या फिर 14.28। 1/8 को क्या लिखोगे, तो सिंपल है, इंटू 100 यानी कि कितना हो जाएगा, 12.5%, या 12 सही 1/2%, ठीक है। 1/9 को क्या लिखोगे, 11 सही 1/9%, या फिर 11.11%। 1/10 को क्या लिखोगे, तो सिंपल है 10%। 1/11 को क्या लिखोगे, इंटू 100 कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11%, या 9.09%। चलो 1/12 को क्या लिखोगे, 1/12 को 8 सही 1/3%, या 8.33%।
1/13 को क्या लिखोगे? 7 सही 9/13% और 7.69%। 1/14 क्या लिखोगे इसको? 7 सही 1/7% या 7.14%। 1/15 को क्या लिखोगे? 6 सही 2/3% या 6.66%। 1/16 करते जाना इसे अब आप लोग। 1/16 क्या लिखोगे? 1/16 को आप लिख दोगे 6.25 या 6 सही 1/4%। 1/4%। देखो 1/4 मतलब कि 1/4 यानी कि सवा बोलते हैं जिसको, सवा क्या होता है? वही 6.25%। फिर 1/17 को क्या लिखोगे? 5 सही 17.5 या 85 85 15/17% या फिर 5.88%। 1/18 को क्या लिखोगे? 18 यानी कि 5 सही 10/18 होता है ना, लेकिन 2 5 10 तो 9 18 यानी 5 सही 5/9% या 5.55%। 1/19 को क्या लिखोगे? 19.5 या 95 यानी 5 सही 5/19% या 5.26%। और 1/20 इतना काफ़ी है, ये तो सिंपल है 5%। ये क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोग को? ठीक है, अब चलिए मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। पहले बेसिक फ्रैक्शंस को ब्रेक करना सीखते हैं। आप लोग को अगर आ गया है तो आप लोग कोशिश करना। चलो अब एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि 45% को आप लोग लिखो फ्रैक्शन में, राइट 45% इंटू फ्रैक्शन। जो टेट वाले बच्चे हैं ना, उनको ये पेपर में पूछा हुआ है। तो क्या आप परसेंटेज सिंबल को हटाओगे? व्हेन यू विल रिमूव दिस परसेंटेज देन व्हाट यू विल गेट अपॉन 100। ठीक है, 45/100 लिख लिया। अब आपको क्या चेक करना है, क्या जो ये फ्रैक्शन में दे रखा है डिविजिबल है और कट सकता है, छोटा हो सकता है? हाँ, 5 9 जा 5 2 जा यानी कि 9/20। इससे छोटा और हो पाया क्या? नहीं। 9 और 20 किसी एक, देखो कटाते समय ध्यान रखना कि दोनों ये 45/100 जो है ना, एक ही नंबर से दोनों कटे। ये नहीं कि इसको 5 से कटा दिया, इसको 20 से कटा दिया, अब बाकी जो बचा उससे कटा दिया, फिर नंबर भी कट जाएंगे, फिर घर बैठना है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो 37.5% करने के बहुत तरीके हैं। देखो मैं बताता हूँ। देखो पहला तरीका, इसको ब्रेक। और एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ 37 को लिखो, तो क्या 37 को 30 + 7 नहीं लिख सकते हो? कोई गलत है ये हैं? तो 30 + 7 भी तो 37 होता है, यानी कि यहाँ पे 30% प्लस 7.5%। सबसे बड़ी बात याद रखना कि जब भी आप लोग इस चीज़ को ब्रेक करना, स्प्लिट करना, फ्रेगमेंटेशन करना, देन मेक श्योर कि जो आपने निकाला है, जो आपने फ्रेगमेंटेशन किया है, जो आपने स्प्लिट किया है, वो आसान होना चाहिए। ये नहीं कि स्प्लिट किया हिसाब करने को तो ये भी कर सकते हैं, पर थोड़ा कठिन हो जाएगा ये आपके लिए। फिर बात तो वही हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। करने को तो ये भी सही है, गलत थोड़ी है, बट आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाना है, बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो वैसे तो फ्रैक्शन से आपको याद करा दूंगा मैं, लेकिन कोशिश करना है कि जैसे थोड़ी सी चीज़ें बड़ी होंगी तो आपको चीज़ें याद रखना है। चलो अब देखो 30% को क्या लिख सकते हो? 30% को 30/100, इस सिंबल को हटाओगे तो अपने आप 100 आएगा, प्लस 7.5 है, परसेंटेज के सिंबल को हटाओगे तो बटा 100 आएगा। और आपने बचपन में सीखी है एक बात को कि अगर डिवीज़न है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करने का तो डेसिमल हट जाएगा, 75 हो जाएगा। डिवाइड भी तो करते हैं, तो इनटू में डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 लगा के एक 0 बढ़ा दो, तो डेसिमल क्या हो गया? ख़त्म। यानी यहाँ पर नया डेटा लिख लेते हैं 30/100 प्लस 75/100 × 10। कोई दिक्कत? 0 0 कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या हो गया? 3/10 प्लस 25 3 75, 25 चौके 100। टेबल याद रख लेना, 4 × 10 40, यानी कि कितना हो गया? 3/40।
10 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। अब यह आपको पता है ना, यहाँ पे देख लेना, ये एलसीएम है, इसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। आप पहले क्या करते हो, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम से आप डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हो, यानी 40 में से एलसीएम में से 10 जो है उसको डिवाइड करो, 10 4 जा 44 आया। अब 4 को ले करके ऊपर 4 इंटू जो न्यूमरेटर यानी जो आएगी न्यूमरेटर है आपका उसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 प्लस 40 40 डिवाइड 1 1 3 3 12 प्लस 3 15 बटा में 40, 5 3 15 5 8 जा 40, यानी कि 37.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बटा में 8 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? देखो ये था पूरा डिटेल में। अब और देखो शॉर्ट में करते हैं इसको। 37.5%, 0.5 को ही हटा देते हैं, डेसिमल बवाल करता है। 0.5 को कैसे हटाएं, यानी कि डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट है ना, तो अपॉन में एक लगा के शून्य हट गया, यानी क्या लिख सकते हो 5 बटा में 10, 5 एकम 5 5 दूना के 10, यानी कि आपने क्या देखा कि 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। इट मीन्स कि 0.5 की जगह क्या लिख दें, 37 सही 1 बटा में 2 लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या करते हैं, ऐसे लिखा है ना 37 सही 1 बटा में 2%। अब इस वाले संख्या से 37 को मल्टीप्लाई करो, 37 दूना के 74, 74 आया, और जो ऊपर ये है इसको जोड़ दो, प्लस 1 75 बटा में 2%। क्या किया, फिर से देखना है इसको, 37 में 2 को मल्टीप्लाई किया, 37 दूना के 74 प्लस 74 जो आया उसमें न्यूमरेटर जो 1 था, 74 प्लस 1 यानी कि 75 किया। कोई दिक्कत? 75 बटा में 2, प्रतिशत अभी हटा नहीं है, अभी ये है, तो अब हटाएंगे तो क्या होगा, 75 बटा 2 गुणे परसेंटेज हटाएगा तो बटा 100 आता है, आ गया 25 या 75, 25 चौके 100, तो 3 बटा 4 2 जा 8, यानी क्या आ गया, वही आया ना। देखो सिंपल है ना, ये भी क्लियर हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना, इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि कोई भी आपको शुरू सीधे क्वेश्चन से कर देता है, परसेंटेज हो गया या कोई भी टॉपिक हो गया, जब तक उसके बेस को नहीं जानोगे कोई मतलब नहीं है। तो खाली मोटिवेशन के लिए क्लास में मत जाया करो, पढ़ने जाया करो, क्योंकि ओवर मोटिवेट वही करता है जिसका कंटेंट नहीं होता है, कि इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास बकवास करने का, कि भाई ज्ञान दें और जो काम का है वो पेपर में हुआ ही नहीं। तो जाया करो तो सवाल पूछा करो। चलो अब देखो 62.5% इसको करते हैं, 62.5% कर दोगे इसको आप लोग? मैं स्प्लिट करके देता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना क्या होगा। 60% प्लस 2.5%, या तो ऐसे भी कर लेना, और 62 सही 1/2% ऐसे भी करके देख लेना। आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूँगा देखने के लिए, ठीक है। देखो सबसे तो नहीं बोलूँगा, उसी से बोलूँगा जो पढ़ना चाह रहा है, जो सिलेक्शन चाह रहा है, तो आप लोग ईमानदारी से पढ़ना। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, मान लो इसे देता है कि संख्या का 83 सही 1/3% इतना है, तो भाई इसको अगर ऐसे चेंज कर दे तो कि संख्या का 83.33%, देखो ये भी होता है इसका 83 होल 1/3%, ये भी होता है। पर अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो आप तो पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आओगे कि भाई ये तो पढ़ाई तो सिलेबस के बाहर आ गया था। सिलेबस के बाहर नहीं आया था, जब पढ़ा रहे थे ना तब आपको आशिकी सूझ रही थी लाइब्रेरी में जाके, तो सिलेबस के बाहर नहीं है, आपका दिमाग कहीं और था। तो देखो 80% प्लस 3.33% करें इसको, 80% यानी कि 80 बटा में 100 प्लस, अब आपने क्या बोला कि भाई हमने तो 1/3 को हमने 33.33 पढ़ा था, ये क्या हो गया। तो याद रखना जब इसका देखो 1/3 का ओरिजिनली कितना होता है 33.33% होता है, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज 33.33% होता है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि 1/3 को अब डेसिमल जो है एक प्लेस आगे है, ये यहाँ पे है, तो जब ये डेसिमल एक प्लेस आगे है तो क्या करोगे, यहाँ भी आप 1/3 के साथ एक ज़ीरो लगा दोगे। अगर 2 प्लेस होता आगे तो 2 ज़ीरो, मतलब आपको पहले ये पता रखना होगा कि भाई एग्जैक्टली प्लेस कहाँ था उसका।
ओरिजिनली था क्या, ओरिजिनली ये था, बट डेसिमल के साथ बदतमीजी की गई, एक प्लेस आगे है, तो भाई जब तुमने उसका नुकसान किया है तो खर्चा कौन देगा, तुम ही दोगे, तो 0 बढ़ाया, यानी कि 1/30, 0 0 2 चौके 8, 2 5 10 प्लस 1/30, यानी 4/5 प्लस 1/30। आप लोग कर सकते हैं इसको। अरे एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 30 होगा, ठीक है। 5 6 जा 24 प्लस, मतलब मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, और +1 यानी कि 25/30, 5/6 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 57.14%। चलो निकालो, तो सब लोग, आप लोग वीडियो पॉज करो, निकालो निकालो, चलो क्या लिख सकते हो इसको, चलो दिखाता हूँ मैं कि चार्ट बनाने का फ़ायदा क्या है। इसको पहले ऐसे ब्रेक करो, 50% प्लस 7.14%। 50% का तो 1/2 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में अब देखो 7.14, अब ये छोड़ क्या हो गया, या फिर लगोगे करने, 7.14 है तो बटा में 100 कर दिया, तो 2 0 ये लगा दिया, यानी कि 714 बटा में 1 2 3 4 ये हो गया। आप कटाएंगे तो हो चुका तुम्हारा, दे चुके पेपर, ठीक है। अब देखो 7.14% को, अब देखो यहाँ पे ऊपर चार्ट में ले जाते हैं आपको, ये किसका है, 1/14 का। 7.14 का कितना है, 1/14, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो सिंपली, 7.14 को 1/14। इसके लिए आपको पता है, इस पर प्रैक्टिस करनी होगी, ये चार्ट को ये प्रैक्टिस करना होगा आपको, ताकि आपको डेटा याद रहे, ताकि एग्ज़ाम टाइम में कम से कम टाइम में अधिक से अधिक सवाल कर सको आप, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे, 14, 2 7 जा +1, यानी कि 8/14, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो कितना आ गया, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 4/7। कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं। 66.25%, यानी कि इसको लिखे तो 60% प्लस 6.25%। करो इसको, वीडियो पॉज करो, करो मिला करके चार्ट से करो, क्या लिखोगे, 60% को 60/100 पहले कर लो। 6.25 को अगर आप लगोगे ट्रेडिशनल मेथड से करने कि 6.25 का मतलब हमने बचपन में सीखा था कि 6.25 बटा में 100 करें, दशमलव हटाएं 2 0 और, तो भैया नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये नहीं करना है। अगर ये दे रखा है क्वेश्चन के बीच में, यानी कि वो चाहता है कि आपने घर पे टाइम दिया हो, तो कैसे करोगे देखो। आइए चार्ट में खोजते हैं, क्या हमने जो चार्ट बनाया था कोई फ़ायदा है। आइए कहाँ गया, देखो 1/16 का डेसिमल के 2 प्लेस तक कितना होता है, 6.25% होता है, 6.25% होता है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो शॉर्ट में क्या, 1/16 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो 0 0 2 3 6 2 5 10, यानी क्या लिखोगे आप, 3/5 प्लस 1/16, 16 और 5 का एलसीएम लो। एक चीज़ और, बिना शर्म के, बिना परेशानी के, जिनको एलसीएम निकालने में समस्या आती होगी मुझे बता देना, या फिर क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ जाना, आराम से हो जाएगा, इसमें शर्माने की बात नहीं है, नहीं आएगा तो बता देना। 80 हो गया। अब एलसीएम से डिनोमिनेटर डिवाइड, तो 80/5 कितना, 16 तिया 48 हो जाएगा ये, प्लस ये 16 5 जी 5 कम 5 कितना हो गया, 53/80। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है 78.33%, यानी 70% प्लस 8.33%। अब तो यहाँ पे तो और दिक्कत होगी आप लोग को, ये 7/10 हो गया, कटा दिया तो भाई सीधे सीधे कर दिया है। अब 8.33 को करोगे ट्रेडिशनल मेथड से तो 833 बटा में 1 2 3 4, तो कटेगा ही नहीं, मतलब यही लेके जाओगे, क्या मुँह दिखाओगे, लेके जाओगे ये तो, यानी कि आपको कहीं ना कहीं
ये चीज़ों को थोड़ा सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करोगे? देखो 8.33% है फ्रैक्शन। देखिए किसका है? 1/12 का कितना होता है? 8.33, यानी कि कहीं ना कहीं सारा इस चार्ट से ही बिलोंग करता है। 1/12। अब मुझे लगता है कि आप लोग एलसीएम ले सकते हो इसका, खुद से करना। कितना आएगा कमेंट बॉक्स में बताना, करना ज़रूर, बता रहा हूँ। अब चलो 51.25% ब्रेक करो। अब देखो ऐसे मत ब्रेक करना कि 51% प्लस 0.25%। होने को तो होगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, पर सिंपल अगर तरीके से हम लोग करें तो देखो 50% प्लस 1.25%। 50% का तो 1/8 होता है, ये तो पूरा मोहल्ला जानता है। आपको क्या स्पेशल आता है? अब देखो 1/8 का आपने पढ़ा है 12.5, पर डेसिमल पोजीशन प्रॉपर तो यही होना चाहिए। दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट डेसिमल इज़ नॉट एट इट्स पोजीशन, एट इट्स करेक्ट पोजीशन। देन व्हाट यू विल डू, ये एक शिफ्ट आगे है। देन व्हाट यू विल डू, यू विल बी मल्टीप्लाई हियर 10, यानी कि यहाँ पे 80 हो जाएगा, तभी जाकर 1.25% होगा। अगर डेसिमल और आगे होता तो मतलब 1.125% होता तो 1/800 लिखते। तो अपने पोजीशन से जितना आगे बढ़ता जाएगा आप 0 बढ़ाते जाना नीचे, यानी कितना हो गया ये 1/80। ठीक है, क्लियर है? एलसीएम लो 80, 2 चौके सॉरी 20 कम 20 प्लस, मैंने कुछ गलती कर दिया ना, एक सेकेंड, ये एलसीएम 80 होगा ना, 40 प्लस 1 यानी कि ये कितना हो गया 41/80। अब देखो नेक्स्ट कुछ देता हूँ मैं 77.77%। इसको तो स्प्लिट करने का मतलब दिखिएगा ही नहीं कि मान लो कि क्वेश्चन दिया है कि संख्या का 77.77% कुछ है, तो बताओ वो संख्या कितनी है। तो अब जब यही नहीं आएगा तो काम खत्म है ना। अब देखो अब आपने क्या देखा 77.77% में, यानी कि 11.11% में 7 का मल्टीप्लाई किया है, तो 11.11 किसका होता है? आओ दिखाऊं, देखो ये 1/9 का होता है ना, यानी कि 11.11 किसका है? 1/9 का है। पर यहाँ 7 है हर जगह, 7 का मतलब गुणा किया होगा ना, इधर भी और इधर भी, तो कितना हो जाएगा 77.77% किसका है? 7/9 का है, यानी कितना हो जाएगा ये 7/9। सिंपली अगर मैं पूछूं कि 55.55% किसका होगा, तो भाई 11.11 तो 1/9 का होता है, ये 1/9 का होता है, इसमें 5 का गुणा किया तो क्या हो जाएगा 5/9। अगर मैं पूछूँ 77.77% किसका होगा, तो सॉरी मैंने करा ही दिया है, मतलब 88 कर लेते हैं। मैं 88.88% कर लेता हूँ, तो किसका होगा 11.11 तो 1/9 का था, यानी कि 8/9 का होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब इसी में कुछ भी बोल दे कि 577.77 या कुछ भी ऐसा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये क्लियर है? आगे आओ। अब देखो मान लो 45.45%, इसको भी स्प्लिट करने में दिक्कत होगी, स्प्लिट नहीं कर पाओगे, स्प्लिट करने में समस्या आएगी। तो क्या करोगे आप लोग, देखो मान लो अब 9 5 या 45 होता है, यानी कि 9.09 में ही कुछ मल्टीप्लाई किया है। 9.09 किसका होता है? आओ दिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। देखो 1/11 का 9.09 है ना, यानी कि ओरिजिनली 1/11 का 9.09 है। यहाँ पे क्या करो, अगर यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 9 या 45, 0.5 या 45 बराबर किसका है? ये 5/11 का, यानी किसका हो जाएगा ये 5/11। ठीक है। अगर मैं पूछूं 72.72% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो क्या बोलोगे सर? 9.09% का 1/11 होता है,
यानी कि इधर भी 8 का गुणा कर दीजिए, इधर भी 9 8 जा 72, यानी कि 8/11 का ये है। ये बातें क्लियर हो गई? कोई समस्या है? नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब कुछ भी गुणा कर दो। अब मान लो 9.09 का इसमें 6 का गुणा कर दो। 63.63% किसका होता है? खुद से बताना। ठीक है ना? इतना कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कुछ मान लो 281.81% किसका होगा? तो पहले आप करोगे कि सर 200% को अलग करिए और 81.81 को अलग कर लीजिए। ये अलग कर लिया। अब देखो 200 का मतलब 2 हो गया, क्योंकि 200 में 200 बटा में 100 हो जाता है। 0 0 गया तो कितना बचा? 2। अब 81.81 का मतलब क्या हुआ? यानी कि कहीं ना कहीं 9 जा 81 होता है ना, 9.09% में ही मल्टीप्लाई किया है। 9.109% होता किसका है? 1/11 का। इधर भी 9 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं और इधर भी 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, यानी कि 9/11 किसका हो गया? ये इसका क्या हो गया? 9/11। एलसीएम दो 11, 11 दूना के 22 प्लस 11 कम 11 1 9 9, कितना हो गया? 31/11। क्लियर है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो ये आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, ये भी करना। 536.66% ब्रेक करना। 500% प्लस 30% प्लस 6.66%। सब कुछ चार्ट में अवेलेबल है। इसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। चलो आज के वीडियो को इतना ही रोकते हैं। आप लोग मुझे बस इतना बताना कैसा लगा वीडियो आज का, और सपोर्ट करो। आपको मैं एक एक टाइप इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप जब पेपर देने बैठोगे तो बहुत आसान लगेगा। क्योंकि मैं कल पढ़ाऊंगा बेसिक टाइप 1 पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका जितने बेसिक क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, पेपर के पैटर्न पे चलेंगे, पेपर लगाएंगे, प्रीवियस से पेपर ही लगाएंगे इसमें बस। तो पेपर में बेसिक जितने होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे इसको कल हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं 20 30 50 जितने भी हों, आप लोग बस तैयार हो। फिर टाइप वाइज करते जाएंगे हर शिफ्ट को, जितने भी क्वेश्चन आए हैं। और आप भी जो लगे क्वेश्चन और भेजना चाहिए मुझे भेज देना, उसको भी ऐड कर लेंगे शीट में। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।